तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फिर से आने की? आउट! उस कुत्ती और मेरे में सिर्फ एक ही फर्क है ना आदित्य, उसके गले में ये पट्टा बंधा हुआ है। हाँ? लो ये पट्टा मेरे गले में बांध दो, उसे हमारे बारे में सब कुछ बता दो। बता दो उसे कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चली जाओ यहाँ से वरना मैं। मेरे पास टाइम बहुत कम है आदित्य। पुलिस को मेरी गाड़ी मिल चुकी है। मालिनी, मेरे पापा को पता चल गया तो वो यहाँ आ जाएंगे। मैं फिर से पागल खाने नहीं जाना चाहती। बंदूक नीचे रखो मालिनी। देखो जल्दी से उसे फोन करो, बता दो उसे कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। चलो जल्दी से उसे फोन करो। मालिनी, ये पागलपन बंद करो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब बंदूक नीचे रखो। पागलपन मैं नहीं, तुम कर रहे हो आदित्य। तुम तो जानते हो ना कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में तुम सिर्फ मेरे रहोगे। कह दो उसे तुमने अपनी मर्जी से मुझे अपनाया है, क्योंकि जब तक उसे यकीन नहीं होगा कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तब तक वो हमारी जिंदगी से दूर नहीं जाएगी। चलो कह दो उसे। चलो फोन करो, कम ऑन, फोन करो उसे। मालिनी, मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता हूं और मैं उसे अपने और तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताऊंगा। और ये गलती तुम भी मत करना, क्योंकि वो मुझे इतना चाहती है कि तुम्हारा यकीन कभी नहीं करेगी। इस घर में मेरी लाश मिली तब भी नहीं। बंदूक नीचे रखो राइट नाउ। पता तो उसे चलेगा आदित्य, मेरे जीते जी या मरने के बाद। मालिनी! मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका पागलपन, उसका जुनून इस हद तक बढ़ जाएगा। उसे एक धमाके ने मेरी सारी सोच, सारी समझ के चितड़े उड़ा दिए। ऐसे में रॉबर्ट था जिसकी वफादारी का मैं सहारा ले सकता था। उसके साथ मिलकर मैंने वही किया जो उस वक्त मुझे ठीक लगा। हम दोनों ने मिलकर मालिनी की लाश को वहां उस जंगल में दफना दिया। और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। किस किस को समझाता कि सच क्या है। एक अकेली लड़की एक शादीशुदा आदमी के साथ जिन हालात में रह रही थी, उसे तो सबको ये लगता ना कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि मैंने उसका खून किया है। पुलिस को क्या पता था, पापा से क्या कहता। और तुम्हें मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। यूं समझ लो मैं मालिनी की लाश को नहीं बल्कि उस डर को दफना रहा था जो मुझे तुमसे अलग कर सकता था। संजना, मैं अपने आप को तुम्हारे बिना कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं संजना। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए आदित्य धनराज। मेरे पीठ पीछे, मेरे ही बिस्तर पे एक रंडी के साथ रंगरलियां मनाने के बाद भी तुम मुझसे प्यार का दावा करते हो। मेरे प्यार को मेरे ही बिस्तर पे इतनी बेदर्दी से रौंदने के बाद भी अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल कर तुम्हें अपना लूं, तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं, तो ये नाटक मुझसे नहीं होगा आदित्य। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं संजना। प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने पति को माफ कर दो संजना। घिन आती है मुझे तुम पे। इतने दिनों तक मैं तुम्हारे आगे रोती रही, बिलखती रही, और तुम मुझे सच बताने के बजाय मुझे ठुकराते रहे। अपनी शादी को जिंदा रखने के लिए मैं अपने प्यार की भीख मांगती रही और तुम मुझे धुतकारते रहे। और
जब तुम्हारे अतीत के साए मुझे घेरने लगे, वो चीखें मुझे सुनाई देने लगी, तो तुमने मुझे झूठा बना दिया। झूठे तो तुम हो आदित्य, और एक झूठे आदमी को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकती। अच्छा किया तुमने संजना। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं भी यही करती। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आदित्य इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। तुम उसके पास लौटकर कभी नहीं जाओगी। ऐसा करने की गलती कभी मत करना संजना। वो बुरी आत्मा यही चाहती है। सब समझ में आ रहा है मुझे, सब कुछ समझ में आ रहा है। क्यों उसने तुम्हें मुंबई से यहां पर बुलवाया? क्यों उसने हमेशा तुमसे बात करने की कोशिश की? क्यों उसने तुम्हारे पति का राज तुम्हारे ऊपर जाहिर किया? वो चाहती है कि तुम्हारे और आदित्य के बीच में नफरत पैदा हो और तुम हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाओ। लेकिन ऐसा करके उसे मिलेगा क्या? आदित्य! संजना एक पतिव्रता स्त्री है, और पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए ढाल का काम करती है। उसके सुहाग पर हाथ डालने से भगवान भी डरता है, और फिर तो वो एक बुरी आत्मा है। उसने बहुत चालाकी से तुम दोनों को अलग कर दिया, और अब आदित्य बिल्कुल अकेला है। तो आपका मतलब है कि संजना को आदित्य के पास वापस चले जाना चाहिए? एक बीवी के नाते ना सही तो एक इंसान के नाते तुम्हें आदित्य के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि अब यही आदित्य की जान बचा सकती है। अब वो हमेशा के लिए आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी, और इसके लिए उसे आदित्य को उसके शरीर से मुक्त करना पड़ेगा, उसकी जान लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ तुम्हारे और अपने बीच के रिश्ते को ठीक करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए आई हूँ। एक बार मैं तुम्हें तुम्हारे घर की चौखट तक सही सलामत पहुंचा दूं, उसके बाद मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहती। शारदा! जी मैम साहब। साहब का सामान लेके आओ, हम लोग इसी वक्त मुंबई जा रहे हैं। शारदा! जी मैम साहब। साहब कहाँ है? जी? अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? साहब कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम साहब। साहब अभी अभी तो आपके साथ गाड़ी में बैठ के चले गए। क्या बकवास कर रही हो? मैं तो अभी आई हूँ। Oh my God. Oh my God. अंत की शुरुआत ऐसे ही होती है। उस ताकत ने अपने शिखर तक पहुंचना शुरू कर दिया है। अब वो मैली शक्ति किसी को भी नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। संजना प्लीज लुक एट मी। संजना, संजना मेरी बात सुनो प्लीज। संजना मेरी तरफ देखो प्लीज। लुक एट मी वंस संजना।